Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the inguinal canal, which is present in the inguinal region. So first of all, we will see that how it is formed and what is its location. So this inguinal canal, it is actually formed in relation to the releasing of the testes. इस बात का मतलब क्या है? Relation to releasing of testes. ये है इसकी फॉर्मेशन। तो ये एक्चुअल जो है वो एम्ब्रियो का पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपको हमने इसको ग्रॉस में नहीं करना। मतलब ये ना जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो पहले टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती है, फिर वो आके स्क्रूटम में आती हैं। जब तो वहाँ पे एक जो है वो एक कैनाल बन जाती है, तो उस कैनाल को हम कहते हैं इंगुइनल कैनाल। इसको डिटेल में हम जो है वो एम्ब्रियो में ही देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड इट्स लोकेशन, कि जो इंगुइनल कैनाल है ना, इसकी लोकेशन क्या है, ये किस पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी लोकेशन तब इट इज़ एक्चुअली एन ओब्लिक पैसेज विच इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है ये? ओब्लिक पैसेजवे है, ओब्लिक पैसेजवे विच इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इंफीरियर मीडियल टू ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इट इज़ डायरेक्टेड इंफीरियर मीडियली in anterior abdominal wall, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल के इंफीरियर मीडियल भी हम डायग्राम में भी देखेंगे इसकी लोकेशन। और एक और इसका जो रेफरेंस वो ये है कि इट इज प्रेजेंट पैरेलल एंड सुपीरियर टू द मीडियल हाफ ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। इट इज प्रेजेंट पैरेलल एंड सुपीरियर to medial half of the inguinal ligament। इंगुइनल लिगामेंट से सुपीरियर होगी उसके मिडिल हाफ के ऊपर, ठीक है। इंगुइनल लिगामेंट, ये जब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तब आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जो है हम वो ड्रॉ करेंगे। पहले जो है वो एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होगा जैसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे होगा स्क्रूटम, और ये जो है हमारी इस तरह से लिम्स कंटिन्यू देंगे नीचे को, लोअर लिम्स, ठीक है। तो ये जरा मैंने जो है वो एब्डोमिनो पेल्विक रीजन ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास होता है इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। ये भी इंगुइनल लिगामेंट था। अब ये जो है ना हमारे पास इंगुइनल कैनाल, ये कैसे प्रेजेंट है? ये थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है हमारे पास इंगुइनल कैनाल। और ये इंगुइनल कैनाल के ना जो इसके लेटरल पार्ट से वेजल्स क्रॉस कर रही होती है यहाँ से ना, आर्टरी और साथ उसके कंपनीड वेन में, ठीक है। ये वेजल्स है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स, ओके। ये आपने याद रखना है, ये आगे इसके रिलेशन में भी आएंगे। इंफीरियर epigastric vessels, this was the inguinal ligament। अब ये देखें जो इसका ये जो है यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट का अगर मिडिल यहाँ पे देखें तो उसका ये पैरेलल पड़ा हुआ है, उससे सुपीरियर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही मैंने सेकंड रिलेशन का बताया। अब जो है वो हम देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं, मतलब कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास कर रहे हैं। क्योंकि कैनाल है ना, तो मतलब कि पैसेज भी है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स में बताया था, स्पर्मेटिड कॉर्ड इन मेल, स्पर्मेटिड कॉर्ड इन मेल। उसके साथ हमारे पास आया था जी राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन द फीमेल, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन द फीमेल्स। फिर हमारे पास इलियो इंगुइनल नर्व आ रही होती है, इलियो इंगुइनल नर्व। और लास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, तो फेमरल
ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से आगे एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो जो मेन चीज़ जो इसकी है जी ओपनिंग्स, इसकी ओपनिंग्स को देखते हैं। तो इसकी जो पहली ओपनिंग है ना, दो ही होंगी, एक ये ओपनिंग है और एक ही नीचे वाली। तो जो ऊपर वाली इसको हम कहेंगे डीप ओपनिंग और दी इंटरनल इंग्वाइनल ओपनिंग। पहली क्या है जी डीप, या हम कहेंगे इंटरनल इंग्वाइनल ओपनिंग, एंड इट विल बी एक्चुअली द एंट्रेंस पैसेज वे। मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ना इसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है। और ये वाली है जी डीप, ठीक है। अब जरा हम पहले डीप को डिस्कस करते हैं। जो दिस डीप ओपनिंग इट विल प्रेजेंट सुपीरियर टू द मिडल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसकी लोकेशन क्या से बताइए हमें, सुपीरियर टू मिडल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। मतलब कि इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड है ना, ये देखें ये मिड बनता है इंग्वाइनल लिगामेंट का, ठीक है। इसके बिल्कुल सुपीरियर पड़ी होगी, ये देखें आप। तो ये देखें इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड के सुपीरियर पड़ी होगी, वो होगी हमारे पास इसकी डीप ओपनिंग। और ये जो है उसके साथ इसका एक और जो हमें उससे रेफरेंस दिया हुआ है, दैट इज इट इज विल प्रेजेंट लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें रिलेशन देखेंगे। तो देखें ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल को इससे देखें लेटरल पड़ी हुई है ये डीप ओपनिंग, ठीक है। अब हम दूसरी ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये दूसरी ओपनिंग है दैट इज़ दी सुपरफिशियल ओपनिंग और दी एक्सटर्नल ओपनिंग, और दी एक्सटर्नल इंग्वाइनल ओपनिंग, एंड इट इज़ एक्चुअली द एग्जिट। जहाँ से अब जो स्ट्रक्चर एंटर होंगे तो वो यहाँ से जो है वो एग्जिट कर जाएंगे। एंड और ये जो है ये पड़ी हुई है सुपरफिशियल ओपनिंग। तो ये सुपरफिशियल ओपनिंग है। अब इसके अगर रिलेशन देखें तो इट विल बी प्रेजेंट सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, सुपीरियर टू प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये देखें ये जो बन के सारी होती है, ये जो है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस बन रही होती है ना। तो ये जो एपोन्यूरोसिस होगा जब वो यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर, तो वो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये एपोन्यूरोसिस हमारे पास आ जाएगा। एक हमें देगा जी ये लेटरल क्रक्स, और दूसरा में ये देगा मीडियल क्रक्स। जब यहाँ पे आके अटैच होना ना तो ये हमें दो पार्ट्स में रहेगा। ये जो लेटरल क्रक्स है इट विल नाउ बिकम अटैच टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो लेटरल क्रक्स होगी वो जाके प्यूबिक ट्यूबरकल पे लग जाएगी, और जो मीडियल क्रक्स है इट विल बी बिकम अटैच टू दी ये आके लग जाएगी हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर। ये भी आती है, सॉरी नहीं सॉरी, ये जो है ना मीडियल क्रक्स ये आके अटैच होगी प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर। मुझे कन्फ्यूजन थी इसलिए मैंने कंफर्म किया है। तो ये प्यूबिक ट्यूबरकल पे जाके लेटरल और मीडियल जो है ये प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर आके अटैच होगी। मतलब ये जब पूरी आ रही है तो वहाँ जाके ये दो में डिवाइड हो जाएगी, एक उधर आके अटैच होगी, एक वहाँ जाके अटैच होगी। उसके अटैचमेंट की वजह से डिफ्रेंशिएट हुई हुई है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुपरफिशियल ओपनिंग के साथ क्या है, ये फाइबर्स ऑफ द इन्वेस्टिंग फेजिया ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स एंड एपोन्यूरोसिस दे विल रन फ्रॉम वन क्रक्स टू एन अदर। और इनको हम कहेंगे जी इंटरक्रूरल फाइबर। मैं एक मिनट में लिख लूँ कि मैं उसमें तो ये पॉइंट भी, फाइबर ऑफ इन्वेस्टिंग फेजिया ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल and the aponeurosis they will run from one crux to other crux called as intercrural fibers.
क्रूरल फाइबर्स, ठीक है ना, मतलब कि कुछ फाइबर जो है वो लेटरल से मीडियल की तरफ रन करेंगे और उनको हम कह रहे होंगे जी ये इंटर क्रूरल फाइबर्स हैं। तो ये तो हमने देख ली इसकी ओपनिंग्स भी, इसके कंटेंट्स भी, इसकी लोकेशन भी, ठीक है। अब हम जो है इसकी देखते हैं बाउंड्रीज, तो वो हम इसकी बैक साइड में देखते हैं। तो ये जो है इसकी मैंने बाउंड्रीज लिखी हुई है, आप लोग इनको देख लें कि अभी जो है ना बाउंड्रीज के लिए देखा तो हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अब देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल इसकी बाउंड्री सेम नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं पे चेंज हो जाएगी। तो हमने इसको ना 3 पार्ट्स में, एक लेटरल थर्ड पार्ट है जहाँ पे डीप रिंग है, फिर एक मिडल थर्ड और एक जो है मीडियल थर्ड यहाँ पे सुपरफिशियल रिंग है। तब हम देखेंगे पोस्टीरियर वॉल को, तो इसके लेटरल थर्ड पे हमारे पास आएगा ट्रांसवर्सालिस फेशिया और मिडिल थर्ड पे भी ट्रांसवर्सालिस फेशिया होगा, लेकिन जो मीडियल थर्ड है वहाँ पे आएगा जी रिफ्लेक्टेड इंग्वाइनल लिगामेंट और इंग्वाइनल फ्लैक्स। ये इंग्वाइनल फ्लैक्स क्या है, ये देखेंगे मैं लिखा हुआ है, इट इज़ द कंजॉइंट टेंडन ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, मतलब कि एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस की जो टेंडन जो है वो मिल के बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं जी इंग्वाइनल फ्लैक्स, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। अगर हम इंटीरियर वॉल की देखें तो उसकी देखें जी इंटरनल ओब्लिक जो उसकी लेटरल थर्ड के ऊपर है जी इंटरनल ओब्लिक होगा उसके इंटीरियर, और जो है वो लेटरल क्रक्स होगा ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक, जो लेटरल क्रक्स हम पीछे पढ़ के आए सुपरफिशियल रिंग का वो होगा इसके एंटीरियर पे लेटरल थर्ड के, ठीक है। इसके मिडिल थर्ड में एंटीरियरली पड़ा होगा एपोन्यूरोसिस होगा एक्सटर्नल ओब्लिक का, और इसके जो मीडियल थर्ड में एंटीरियरली पड़ा होगा एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक एंड द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया क्या है, इट इज़ द फेशिया ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक कंटिन्यूड ऑन टू द स्पर्मेटिड कॉर्ड, मतलब कि एक्सटर्नल ओब्लिक का फेशिया है जो कि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही चल जाएगा स्पर्मेटिड कॉर्ड के साथ ही, तो उसको हम कह देंगे जी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। फिर इसके हम देखिए इसके रूफ है, इसकी जो है वो सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, तो इसके रूफ पे होगा जी लिटिल थर्ड पे ट्रांसवर्सालिस फेशिया होगा, मिडिल थर्ड के ऊपर होगा मस्कुलो एपोन्यूरोटिक आर्चीज ऑफ द इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, इन दोनों की एपोन्यूरोटिक और मस्कुलर पार्ट्स होंगे, और इसके जो है वो मिडिल के ऊपर होगा मिडिल क्रक्स ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक या जो सुपरफिशियल रिंग पे जो मिडिल क्रक्स आया था वो पड़ा होगा, ठीक है। अब इसकी बेस देख लें या इसकी इन्फीरियर सरफेस, इसकी फ्लोर देखें तो इंग्वाइनल क्लान की, तो उसकी जो फ्लोर है ना वो लिटिल थर्ड पे हमारे पास इलियो प्यूबिक ट्रैक होगा, मिडिल थर्ड पे भी जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होगा और मीडियल पे लेक्यूनार लिगामेंट। ये तो बहुत इजी है सबसे जो इसकी फ्लोर है, क्योंकि हमने पहले डायग्राम में भी ड्रॉ किया था इंग्वाइनल लिगामेंट पे, तो आप लोग उससे भी रिलेट करके आप देख सकते हैं। तो इनको याद करने का तरीका जो है ना ये जो बाउंड्रीज है, तो मैं आज तो आप लोग ये सीखूंगे, आप लोग इसकी 3D एनाटॉमी देखें, इसकी जो है वो एटलस इसकी पिक्चर्स देखें, तो फिर आपको ये बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो अब होप्स तो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी किसी पॉइंट की नहीं आई आप लोगों को समझ, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।